बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज से एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हमारे जो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो उनके लिए बहुत मसाइल होते हैं कि वो कौन सी बुक से तैयारी करें। तो हम कोशिश करेंगे या इस इन स्लाइड्स के थ्रू और इस वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू कि हम उनको एक अच्छा मवाद प्रोवाइड कर सकें और ये यूट्यूब के थ्रू जो है बहुत सारी लर्निंग कर सकें। हम कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज जो है वो उनको अपलोड करें, एमसीक्यूज को और उनके आंसर्स को भी शेयर करें और उसके बारे में डिस्कशन भी करें। तो पहला जो सब्जेक्ट है आमतौर पर जो फिजिकल एजुकेशन में पढ़ा जाता है वो है फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इसमें जो बेसिकली है वो फिलॉसफी है। फिलॉसफी क्या होती है कि फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ लव एंड विजडम, कि मतलब कि हम कोई भी विजडम के थ्रू या फिलोसफिकल थिंकिंग जो करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में और उसकी जो रिसर्च अप्रोच होती है, डेप्थ ऑफ स्टडी होती है, उसको हम फिलॉसफी की बात में लेते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेटाफिजिक्स क्या है कि सुपर नेचुरल जो चीज़ें होती हैं इसकी जो टाइप्स हैं, ब्रांचेस हैं, वो क्या है, वो ये होती है कि जी इसकी मेटाफिजिक्स एक ब्रांच है, वो उसको सुपर नेचुरल या रियलिटी से बियॉन्ड रियलिटी जो चीज़ होती है, जो एक रियल चीज़ होती है मगर वो सुपर नेचुरल कंसिडर की जाती है, उसको हम डिस्कस करते हैं, वो कंसिडर की जाती है। ओपिस्टिमोलॉजी, एपिस्टिमोलॉजी क्या है, क्वेश्चन अबाउट नॉलेज एंड नोइंग द स्टडी ऑफ द नॉलेज। हम जो है नॉलेज और जो उसके मतलब जो क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जिस्ट कर रहा है, ये एक इल्म है, उसके बारे में जो क्वेश्चंस करते हैं वो करते हैं। इसके बाद है जी प्रोसीजर ऑफ लॉजिक क्या है, प्रोसीजर ऑफ आर्ग्यूइंग, हम मतलब कि लॉजिकली किसी चीज को डिफाइन करते हैं कि इसका रीजंस क्या है, ये जो चीजें हमारे सामने एग्जिस्ट कर रही हैं उसके बारे में है। एक्सियोलॉजी सीकिंग विजडम ऑफ द नेचर ऑफ एथिक्स, एस्थेटिक्स एंड द वैल्यूज। अब ये क्या है कि हम जो एक विजडम, एक्सियोलॉजी भी फिलॉसफी की ब्रांच है, उसमें क्या है कि हम नेचर और इसके बारे में जो विजडम जो है, और विजडमली एक अक्लमंदी के तहत उसको परखते हैं वो क्या है, उसको कंसिडर किया जाता है। अब उसकी आगे फर्दर ब्रांचेस है। एथिक्स क्या है, एथिक्स क्या है कि हम किस वैल्यूज के तहत रह रहे हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। हाउ टू लिव, हाउ टू वर्क। इसके बाद आ जाते हैं एस्थेटिक स्किल्स, क्या होती है कि जज व्हाट वी सी, कि जो भी एस्थेटिकली जो चीजें होती है कि उसकी सेंस के लिहाज से जो है स्टडी की जाती है। ये उसकी आगे आ जाती हैं डिफरेंट, हम उसको कह सकते हैं डिफरेंट इसकी हैं एमसीक्यूज हैं। स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन क्या है, फिजिकल एजुकेशन इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसकी ऑप्शन 4 है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है एंड फिजिकल एजुकेशन है, ऑल ऑफ दीज है, उसमें फिजिकल एजुकेशन आएगा। इसके बाद है जी इज द मॉडिफिकेशन ऑफ डैश, इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड डिजायरेबल चैनल। क्या है, एजुकेशन जो है उसको हम कंसीडर करेंगे कि ये एक डिजायरेबल चैनल के थ्रू हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, वो है। फिजिकल एजुकेशन इज द फील्ड ऑफ, थर्ड ऑप्शन है, फिजिकल एजुकेशन इज द फील्ड which deals with the big muscles activity and their related responses। ये डिफरेंट जो फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने इसको डिफाइन किया, तो उसमें जेबी नाश भी एक है, उसने डिफाइन किया हुआ है कि हमारे जो जितने भी बिग हमारे ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट मसल्स, बिग मसल्स होते हैं और उनका जो रिस्पांस होता है वो उसके बारे में है। इसके बाद है द पावरफुल बिलीवर इज बेटर देन द पावरलेस बिलीवर्स। हदीस है, उसको हदीस भी कंसिडर, हदीस एक है, उसके बारे में क्या है कि इसमें ऑप्शंस हैं किसमें से ये जो पैराग्राफ्स है ये सेंटेंस दिया गया है। फिलॉसफी इज ड्राइव फ्रॉम, ये एक ग्रीक्स वर्ड है, क्योंकि बहुत सारे जो नॉलेज है उसकी जो ओरिजिन है वो ग्रीक्स कंसिडर किया जाता है, वहां से ही हम इसको मानते हैं। इसके बाद है इज द सिस्टमैटिक इंक्वायरी इनटू द प्रिंसिपल एंड प्री सपोजिशन एंड द फील्ड ऑफ स्टडी। ये कि सिस्टमैटिक कोई भी चीज को इंक्वायरी करते हैं और इसके बारे में हम परखते हैं,
जांचते हैं, वो भी फिलासफी कंसिडर की जाती है। इसीलिए हम जो है फिलासफी ऑफ एमफिल कंसिडर, मास्टर ऑफ फिलासफी उसको कंसिडर किया जाता है, एंड डॉक्टर ऑफ फिलासफी, इसीलिए जो है वो पीएचडी को भी डॉक्टर ऑफ फिलासफी कहा जाता है। फिलासफी एम्स ऑफ नॉलेज एंड टाइमलेस नेचर ऑफ थिंग्स, ये प्लाटो की डेफिनेशन है, उसने उसमें जो है वो किया, ये 4 उसके ऑप्शन है। फिलासफी इज साइंस विच इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ बीइंग, इट्स इटसेल्फ, ये अरिस्टोटल ने डिफाइन इसको किया, ये इसकी डेफिनेशंस हैं। फिजिकल एजुकेशन लिंक्स विद साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी, ये अरिस्टोटल की जो है वो उसकी है डिफाइन उसने किया। अब आ जाते हैं जी ब्रांचेस क्या है, उसके उससे रिलेटेड डिफरेंट एमसीक्यूज है। वो ये है कि एक्सियोलॉजी इज इन फिलॉसफी डील्स विद वैल्यूज के साथ इसकी डील होती है। एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद नॉलेज, अब इसमें वैल्यूज है, रियलिटी है, और ये नॉलेज के साथ है। ऑन्टोलॉजी डील्स विद रियलिटी, वैल्यूज, नॉलेज। फिर ऑन्टोलॉजी इज आल्सो मेटाफिजिक्स, जो उसके आपने शुरू में डिस्कस किया था, वो सुपर नेचुरल चीज है। मेटाफिजिक्स क्या होता है? रियलिटी, रियलिटी को भी मेटाफिजिक्स से रिलेटेड। एथिक्स डील्स विद बिहेवियर, अब ये क्या है कि जो हमारा जो बिहेवियर होता है, एथिक्स हम उसी से कंसीडर किया जाता है कि हम किसी जगह जाते हैं, उसको लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। एस्थेटिक्स डील्स विद वैल्यू ऑफ आर्ट। Physical education is part of general education knowledge through movement and experience। अब ये है कि राइटर्स व्यू है कि इसकी जेबी डैश और जे डब्ल्यू जेम्स की डेफिनेशन है, उसमें से ये कंसीडर नहीं किया जाता। उसमें राइटर्स व्यू, फिजिकल एजुकेशन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टोटल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन विच मेक्स एन इंडिविजुअल फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, सोशली वेल बीइंग। सी ए बुचर की ये डेफिनेशन है। द रियलिटी ऑफ लाइफ आर गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ नेचर दैट इंडिविजुअल्स मोर इंपॉर्टेंट देन द सोसाइटी। अब आ जाते हैं ये स्कूल ऑफ फिलासफी क्या है। मतलब 4 5 6 जो स्कूल ऑफ फिलासफी है, डिफरेंट इजम्स जिसको कंसिडर किया जाता है, इनको हम स्कूल ऑफ फिलासफी कहते हैं। नेचुरलिज्म है, आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, फिर इसके प्रैग्मेटिज्म है। तो ये उससे रिलेटेड डेफिनेशन है, कौन कौन सी उसके साथ मिलती हैं। द डेवलपमेंट ऑफ फुल पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल्स। अब ह्यूमनिस्ट, ये इससे रिलेटेड एक डेफिनेशन है। इसके बाद आ जाता है जी 22nd है, द रियलिटी इज बेस्ड ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि यानी कि बहुत सारे जो स्कूल्स ऑफ फिलासफी जो डेवलप करते हैं, उसमें जो फिलासफर्स हैं वो समझते हैं कि ये चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले कहते हैं कि ये जो है वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो आइडियलिज्म वाले क्या कहते हैं, द माइंड इंटरप्रेट्स एवरी क्रिएचर रियलिटी ट्रुथ। आइडियल क्या है, वो कहते हैं जो माइंड में चीज होती है, वो हम आइडिया जो सफर करते हैं, आइडिया पहले आता है, आइडिया इज मोर इम्पोर्टेंट देन द एवरीथिंग। द फिजिकल वर्ल्ड इज द रियल वर्ल्ड एंड इट्स गवर्न्ड बाय द नेचर। अब रियलिज्म क्या कहते हैं, रियलिज्म वाले कहते हैं कि जो रियलिटी ये है कि जो फिजिकल जो चीजें हमें नजर आती हैं ये रियल है और यही एग्जिस्ट करती है। रियलिटी एंड ट्रुथ आर डिटरमिन्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस। अब प्रैग्मेटिक क्या है कि हम जो भी चीज, हम जो नॉलेज है, जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो प्रैग्मेटिज्म है कि हम काम करते हैं और उससे काम बाय डूइंग लर्न करते हैं, उसको कहते हैं। फाउंडर ऑफ अब उसके बारे में आ गया कि किस किस ने इन चीजों को या फाउंड किया है, इन इजम्स को, इन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफीज को। फाउंडर ऑफ नेचुरलिज्म इज रोसो एंड हेक्सले, तो इसमें दोनों ही ने इसको फाउंड किया है। इट इज द फाउंडर ऑफ आइडियलिज्म प्लाटो। प्लाटो इसका है। एरिस्टोटल वाज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ रोसो। प्लेटो जो है वो उस आइडिया ऑफ अरिस्टोटल जो है वो प्लेटो के आइडियाज के अगेंस्ट था। वो नेचुरलिज्म का जो दाई था, रियलिज्म का दाई था, तो ये आइडियलिज्म का।
इट इज़ द फॉर्म प्रैग्मेटिज्म जो है वो डिफाइन किया था वो जॉन डेवी ने, उसका स्कूल की एजुकेशनलिस्ट था, और उसने कहा था कि बच्चों को एजुकेशन है वो थ्रू डूइंग होनी चाहिए। प्रे टू अल्लाह फॉर गुड हेल्थ हदीस है, ठीक है, और अल कुरान है, अंजमन है, इज सच वर्थ लेयर टाइम एक्टिविटी एक्सेप्टेबल एंड सोसाइटी, ये रिक्रिएशन की डेफिनेशन है। कि उसमें फिजिकल एक्टिविटीज की डेफिनेशन डिफरेंट डेफिनेशन की है। द एबिलिटी टू परफॉर्म डेली टास्क विगोरसली एंड विदाउट फटीग इज द इज इट इज कॉल्ड फिटनेस। ये ह्यूमन फिटनेस से रिलेटेड डेफिनेशन। फिजिकल एक्टिविटी इज प्लान्ड structure and repetitively to develop, improve and maintaining physical fitness। एक्सरसाइज जो है वो उसकी एक जो है वो फॉर्म है।